प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करवाया था और साथ ही साथ सारणिक के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म को बताया था। ठीक है, उस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम आप लोगों के लिए सारणिक के गुणधर्म पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.2 से 4.2 से लेकर के आए हैं, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट एक्सरसाइज के भी जो भी फार्मूले हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा प्रश्नावली पे आते हैं। और आपकी प्रश्नावली का पहला सवाल है, प्रश्नावली 4.2 है। ठीक है, 4.2 का प्रश्नावली है 4.2 का पहला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए। सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करना है x, y, z एंड a, b, c, x plus a, y plus b एंड z plus c is equals to 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप लोगों का दिया गया है x, y, z a b c x plus a y plus b and z plus c। सीधे हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। आपका दिया हुआ है x y z a b c एंड x plus a y plus b एंड z plus c। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं a b c यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ भी a b c दूसरे स्तंभ में भी है, तो इसलिए तीसरे में से हम लोग दूसरे स्तंभ को घटाएंगे। कहने का मतलब तीसरे कॉलम में से हम लोगों को माइनस करना है, तीसरा माइनस दूसरा। ठीक है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को पता है, हमने आप लोगों को पीछे बताया था सारणिक के गुणधर्म में किसी भी सारणिक के किसी भी स्तंभ को उसके किसी भी दूसरे स्तंभ में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आइए करते हैं। यहां से आपका हो जाएगा, पहले स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं है, x y z है। दूसरे में भी कोई परिवर्तन नहीं है, दूसरे को भी ऐसे a b c लिख लेना है। तीसरे में से दूसरा घटा के लिखना है। x प्लस a में से a माइनस करेंगे x आएगा, y प्लस b में से b माइनस करेंगे y आएगा एंड z प्लस c में से c माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका z आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं सारणिक का गुणधर्म हमने आप लोगों को पढ़ाया है। वहां पे हमने आप लोगों को बताया था अगर किसी भी सारणिक में कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ परस्पर समान हो तो उस सारणिक का मान सदैव क्या होता है? शून्य होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक्स वाई जेड पहला स्तंभ है और एक्स वाई जेड तीसरा भी स्तंभ है, दोनों समान है, इसलिए इस सारणिक का प्रसार कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यही आपका लाना था। ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड आपका दिया गया है, सिद्ध कीजिए। सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग करके इसको भी सिद्ध करना है। सेकंड है आपका a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। ऐसे आपका दिया है b माइनस सी, c माइनस a माइनस b और यहां से आपका है c माइनस a माइनस b एंड b माइनस c इज इक्वल्स टू 0 लाना है। ठीक है ना। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। बेहद सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, पहले पंक्ति में तीनों पंक्तियों को जोड़ लेना है, पहला दूसरा और प्लस में तीसरा। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा तीनों पंक्तियों को आपस में जोड़ करके पहली पंक्ति की जगह पर लिखना है। ऐसा करने से जो भी कैंसिल होना है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो a माइनस बी में प्लस करना है b माइनस सी, फिर प्लस करना है c माइनस a। तो ये आपका बनेगा a माइनस बी और प्लस में b माइनस सी और प्लस में c माइनस a। ये हो गया पहले पंक्ति का पहला अवयव। फिर पहली पंक्ति का दूसरा अवयव भी लिखना है, तीनों को ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ से आपका बनेगा b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस में a माइनस b। ऐसे ही इन सबको प्लस कर लेना है, c माइनस a प्लस a माइनस b और प्लस में b माइनस c। ये हो गई पहली पंक्ति। बाकी दूसरी और तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना है।
तो दूसरी तीसरी पंक्ति को ऐसे लिख देंगे b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, यहाँ से आपका हो जाएगा c माइनस a माइनस b और b माइनस c। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे होंगे b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस b प्लस b है, a है माइनस a है, माइनस c है प्लस c है। ठीक है, ऐसे ही b है आपका यहाँ पे, यहाँ माइनस b है, यहाँ माइनस c है, ये प्लस c है, ये a है माइनस a है। ऐसे यहाँ पर भी c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b सभी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आपका मिलेगा 0, यहाँ पे मिलेगा 0 और वहां पर भी 0 मिलना है। यहाँ से बन जाएगा b माइनस c माइनस a माइनस b, यहाँ से आपका बनेगा c माइनस a माइनस b माइनस c। ठीक है ना, क्लियर है। आगे देखिए, हमने आप लोगों को प्रगुण बताया था, आप याद कीजिएगा उस प्रगुण को। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग पहले उसको समझ लेंगे, तभी ये एक्सरसाइज आपकी समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आपका प्रगुण बनता है, यदि किसी भी सारणी की किसी एक पंक्ति या फिर किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव अगर शून्य होता है तो उस सारणी का मान कितना होता है, शून्य आता है। ठीक है, तो वही प्रगुण हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो ये सब पूरा प्रसाद, इसका प्रसाद जो है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे ही करना उसको सिंपल है। थर्ड और फोर्थ आप लोग करेंगे, फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फिफ्थ में आपका दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। फिफ्थ में आपका दिया है b प्लस सी, फिफ्थ है आपका b प्लस सी q प्लस आर, b प्लस सी q प्लस आर, y प्लस z एंड c प्लस a, r प्लस p एंड z प्लस x। यहाँ पे है a प्लस b, यहाँ से है p प्लस q, यहाँ पे है x प्लस y। दिस इज इक्वल्स टू 2 a p x and b q y and c r z। क्लियर है ना। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, यहाँ से आपका बन जाएगा, LHS लेंगे। ठीक है ना, LHS में यहाँ से आपका बनेगा b प्लस सी q प्लस r एंड y प्लस z, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x एंड a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y। ठीक है ना। यहाँ से आपका बन जाएगा, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं पहली पंक्ति की जगह पर पहले हमें 2 बनाना है। 2 तभी बनेगा जब कोई भी चीज जोड़ने के बाद पूरा 2 टाइम्स बन जाए। तो इसको 2 टाइम्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली में पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति जोड़ करके लिख देना है। अगर पहली पंक्ति की जगह पे पहले प्लस दूसरी प्लस तीसरी करके लिख देंगे तो यहाँ से हमारा 2 बन जाएगा। आइए समझते हैं। पहली पंक्ति की जगह पर लिखना है पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, यहाँ से आपका बनेगा b प्लस सी में c प्लस a और a प्लस b जोड़ेंगे, आप लोग जोड़ लीजिएगा, 2a प्लस b प्लस c बनेगा। ऐसे ही 2p प्लस q प्लस r बनेगा। ठीक, ऐसे ही 2x प्लस y प्लस z बनेगा। यहाँ से आपका बन जाएगा c प्लस a एंड r प्लस p एंड z प्लस x। यहाँ से आपका बनेगा a प्लस b, यहाँ से p प्लस q एंड x प्लस y। ठीक है, अब 2 सब में कॉमन है, हमने आप लोगों को बताया था अगर किसी भी एक पंक्ति या फिर किसी एक स्तंभ में कोई भी संख्या अगर कॉमन होती है तो उस संख्या को सारणी के बाहर हम लोग लिख सकते हैं। तो सारणी के बाहर इस संख्या को लिख देंगे, तो इस सारणी के बाहर आपका 2 बन जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c एंड p प्लस q प्लस r, x प्लस y प्लस z। यहाँ से हो जाएगा c प्लस a, r प्लस p एंड z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q
x प्लस वाई, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, r1 की जगह पर हम लोग लिख देंगे r1 माइनस r2, r1 एक्सटेंड टू r1 माइनस r2। कहने का मतलब ये है जहां r1 है उसको r1 में से r2 को घटा करके लिख देना है। दिस इज इक्वल्स टू, ये आपका बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c में से c प्लस a माइनस करना है, तो a से a, c से c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका b बचेगा, ये आपका b हो गया। ठीक है, ऐसे ही p प्लस q प्लस r में से r प्लस p माइनस करेंगे, p से p, r से r कैंसिल हो जाएगा, q बचेगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ से x प्लस वाई प्लस z में से z प्लस x माइनस करेंगे, क्या बचेगा आपका y बचेगा। ठीक है, नीचे कोई परिवर्तन नहीं है, नीचे वही लिख देना है c प्लस a, r प्लस p एंड z प्लस x। ठीक है, z प्लस x है। ऐसे इसके बाद थर्ड रो में भी लिख लेना है a प्लस b, p प्लस q एंड x प्लस y। ठीक है, अब यहां से लिख देना है r2, r3 को चेंज करेंगे क्योंकि r2 में b नहीं है, तो हम लोग सीधा यहां से r3 पे आते हैं, r3 एक्सटेंड टू r3 माइनस r1। इसका मतलब ये है r3 में से r1 को माइनस करके r3 की जगह पर लिख देना है, तो यहां से आपका बनेगा 2 टाइम्स ऑफ b क्यू वाई c प्लस a r प्लस p z प्लस x। a प्लस b में से b माइनस करेंगे, a आएगा, p प्लस q में से q माइनस करेंगे, p आएगा, x प्लस y में से y माइनस करेंगे, x आएगा। अब यहां से देख रहे हैं c प्लस a है, यहाँ पे a है, इसलिए क्या करना है, जब दूसरी में से तीसरी वाली रो घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो सकता है, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो क्या करना है, r2 एक्सटेंड टू लिख देना है, मतलब r2 की जगह पर लिखेंगे r2 माइनस r3। दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ b q y एंड c प्लस a में से a माइनस करेंगे c, r प्लस p में से ये हो जाएगा r, ऐसे z प्लस x में से x माइनस करेंगे z, बाकी a p x ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ से आपका दिया है a p x है, मतलब पहली रो में a p x को चाहिए, तो हमारा a p x जो है वो एकदम थर्ड रो में है, और यहाँ फर्स्ट रो में b q y है, इसलिए हम लोग इसको 1 बाई 1 करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो सबसे पहले तीसरी जगह पे दूसरा और दूसरी जगह पर तीसरी लिखेंगे, यहाँ पे लिख देना है r3 की जगह पर लिखना है r2, और r2 की जगह पर क्या लिखना है, r3 लिखना है। और हमने बताया था किन्हीं दो आसपास की पंक्तियों को आपस में परिवर्तित कर सकते हैं या स्तंभों को, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसका साइन हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग जब r3 जगह पे r2 ये करेंगे, दूसरे को परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ से -2 लिख देना है, पहले में कोई परिवर्तन नहीं है, b की y लिख देंगे। अब इसको तीसरी जगह, इसको दूसरी जगह लिखना है, इसलिए ये हो गई आपकी सेकेंड रो, सेकेंड को थर्ड बनाना है, यहाँ से आपको हो जाएगा c r और z। ठीक, ऐसे ही परिवर्तन और कर देंगे, r1 जगह पे r2 और r2 जगह पे क्या लिख देना है, r1 लिख देना है, यहाँ से हो जाएगा r1 एक्सटेंड टू r2 एंड r2 एक्सटेंड टू r1। ठीक है, ये चेंज कर देंगे, तो यहाँ फिर से एक माइनस आएगा, ये माइनस और जो अगला माइनस आएगा दोनों मिल करके प्लस हो जाएंगे, ये आपका बनेगा 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ ऊपर आ जाएगा apx, और ये नीचे आ जाएगा सेकेंड रो में आपका पहला वाला dqy, तीसरा एज इट इज रहेगा crz। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू RHS ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आप लोग होती है, एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइज करके देख लेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल है, इसको आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, एक्सपेंशन कर देना है, एकदम सिंप्लीफाई तरीके से कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही है, फर्स्ट में a, सेकंड में b एंड थर्ड कॉलम में c कॉमन करने के बाद सीधा एक्सपेंशन कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, आइए समझते हैं इसको। इसमें आपका दिया गया है सारणी के गुणों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर एंड 1c स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c माइनस a। ठीक है, 8th में दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों एक ही जैसे हैं, उसको आप लोग कीजिएगा। यहाँ पे हम एक कर दे रहे हैं 1a स्क्वायर, इसी कॉपी कर देना है उसमें, एंड 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर इज इक्वल टू आपका लाना है a माइनस b माइनस c एंड c माइनस a। ठीक है, a माइनस b माइनस c एंड c माइनस a। ठीक है, तो आइए समझते हैं। LHS लेंगे हम लोग यहाँ से। LHS में आपका दिया गया है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे पहले हमें बनाना क्या है। सबसे पहले हमें a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो में से सेकेंड को माइनस कर देंगे। यहाँ से लिख देना है r1 एक्सटेंड टू r1 माइनस r2। ठीक है, यहाँ से आपका बनेगा एक में से एक घटाएंगे 0, a में से b घटाएंगे a माइनस b, a स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड में कोई चेंजमेंट नहीं है, ऐसे ही सेकेंड को लिख लेना है, और ठीक इसी प्रकार थर्ड को भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका a माइनस बी, ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख रहे हैं, इसका मतलब a माइनस बी a प्लस बी है, तो a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी इंटू 0 इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब a माइनस बी सब में कॉमन है, तो हम लोग इसको कॉमन कर लेंगे। यहाँ से आपका बनेगा 0, यहाँ से 1, यहाँ से a प्लस बी बचेगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a माइनस बी a प्लस बी होता है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1b स्क्वायर एंड 1c स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हमें b माइनस सी चाहिए, तो b माइनस सी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति में से तीसरे को घटाना पड़ेगा। यहाँ से हम लिख देते हैं r2 एक्सटेंड टू r2 माइनस r3। ठीक है, दूसरी पंक्ति की जगह पर दूसरे में से तीसरे को माइनस करके लिख देना है। तो यहाँ से आपका बनेगा a माइनस बी, सारणी के अंदर में हो जाएगा 0 1 a प्लस बी। ठीक है, यहाँ से इसमें से ये माइनस करेंगे, एक में से एक घटा देना है, 0 हो जाएगा। b में से c को घटाएंगे तो आपका b माइनस सी बनेगा, b स्क्वायर में से c स्क्वायर को घटाएंगे तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे लिख देना 1c और c स्क्वायर। जैसे हमने ऊपर फर्स्ट रो में कॉमन किया था, वैसे यहाँ सेकंड रो में भी वही कंडीशन बन रही है। तो यहाँ से 0 का मतलब 0 इंटू बी माइनस सी, यहाँ पे b माइनस सी ऑलरेडी है, और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मतलब होता है b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। कहने का मतलब b माइनस सी इसमें कॉमन है। आइए कॉमन करते हैं, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, सारणी के अंदर आपका हो जाएगा 0 1 a प्लस बी, यहाँ से हो गया 0, ये कॉमन हो चुका है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से आपका b प्लस सी होगा, ये हो गया 1c एंड c स्क्वायर। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद देखिए क्या मिलता है, इसका प्रसार कर देना है। सबसे पहले इसको लिखते हैं, यहाँ पे 0 लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा कराएंगे, तो 1 का c में कराएंगे c स्क्वायर। प्रसार करना फर्स्ट पार्ट में ही आपको बताया गया है। c स्क्वायर हो गया, फिर माइनस करके इसको गुणा कराना है, तो आपको हो जाएगा माइनस बी सी, c का c में कराएंगे माइनस में c स्क्वायर। जो सेकेंड वाला हम लोग लिखते हैं माइनस के साथ लिखते हैं, ये और ये छिपा लेना है, बाकी जो बचेगा गुणा कराएंगे। 0 का c स्क्वायर में कराएंगे 0, 1 का b प्लस c में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस b माइनस सी। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि प्रसार करते समय बीच में माइनस लगाया जाता है। ठीक है ना, ये रूल है आपका। इसके बाद आपका यहाँ से आता है थर्ड a प्लस बी, थर्ड कॉलम को छिपाएंगे, यहाँ से बनेगा 0
माइनस में कितना हो जाएगा, एक एक एक, यहाँ से 0 माइनस 1 लिख लेना है। ये आपका बन गया a माइनस बी, b माइनस सी, ये पूरा आपका हो जाएगा 0, -1 से इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा प्लस बी प्लस सी, फिर -1 से इसमें कराएंगे तो हो जाएगा माइनस ए माइनस में बी, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका आ गया a माइनस बी, बी माइनस सी और लास्ट में आपका c माइनस ए। यही आपका दिए गए क्वेश्चंस का RHS है, तो यहाँ पे लिख देना है दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9 है x स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर एक्स जेड एंड जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई है। एकदम ऐसे ही करना है। ठीक है, पहले फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेंगे, फिर ऐसे सेकंड थर्ड को कर लेना है। ठीक है, जो प्रूफ करना है वो एकदम आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोग करेंगे। 11 पे आते हैं। 11 में आपका दिया गया है प्रूफ करना है। 11 में 2 पार्ट है, दोनों सेम है, तो एक पार्ट हम आप लोग कर देते हैं। एक XYZ में है, दूसरा आपका ABC में है। करना वैसे ही है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। a माइनस बी माइनस सी, यहाँ से 2a एंड यहाँ पे आपका दिया गया है 2b, b माइनस सी माइनस ए, यहाँ से हो जाएगा 2b, यहाँ से 2c एंड c माइनस ए माइनस b। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, मतलब a प्लस बी प्लस सी बनाना है। a प्लस बी प्लस सी बनाने के लिए हम लोग देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी है, इसी में अगर 2b और 2c को प्लस कर दिया जाए तो 2b में से b घटेगा तो आपका b बन जाएगा, ऐसे 2c में से c घटेगा तो आपका क्या बनेगा, c बनेगा। इसलिए क्या करना है, फर्स्ट रो में क्या करना है, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड को ऐड करके लिख देना है। पहली पंक्ति में पहला दूसरा और तीसरा सभी जोड़ करके लिखेंगे तो यहाँ से आपका बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी में 2b और 2c माइनस करेंगे क्या बनेगा, 2b यहाँ से b हो जाएगा, 2c यहाँ से c हो जाएगा। कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ऐसे ही इन तीनों जोड़ करके लिखेंगे, यहाँ से भी वही बनेगा a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को जोड़कर पहले एक जगह पर लिखेंगे तो ये भी आपका a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ से आपका 2b एंड b माइनस सी माइनस ए एंड 2b, यहाँ से 2c c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब ऊपर देख रहे हैं फर्स्ट रो में सभी कॉमन है, इसको कॉमन कर लेंगे। a प्लस बी प्लस सी को कॉमन करेंगे, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ भी 1, ये भी 1। अब यहाँ से हो जाएगा 2b, ये आपका बनेगा b माइनस सी माइनस ए, यहाँ से हो जाएगा 2b, ये हो गया 2c और यहाँ से c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे देखिएगा, सेकेंड कॉलम की जगह पे सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देना है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड की जगह पर थर्ड माइनस फर्स्ट कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, जिस किसी भी क्वेश्चन में आपका यहाँ पे सेम वैल्यू है, जैसे 1 लिखा है, तो अगर इसमें से इसको घटा दिया जाएगा तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। इसको 0 बना लेना है क्योंकि प्रसार करने में सुविधा रहेगी। ठीक है, ऐसे ही एक में से एक घटा लेंगे, यहाँ भी 0 बन जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करना है, C2 की जगह पर लिख देना है C2 माइनस C1 और C3 की जगह पर भी आप लोग क्या लिख देंगे, C3 माइनस C1। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ दोनों जगह 0 बन जाएगा और हम लोग पहली पंक्ति के अनुसार जब प्रसार करेंगे तो ज्यादा प्रसार नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल वे में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसे आइए देखते हैं, ये आपका बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। सारणिक के अंदर आपका बनेगा, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजमेंट नहीं है, यहाँ से 1 2b एंड 2c हो जाएगा आपका। क्लियर है, फर्स्ट में सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो 1 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा 0। ऐसे b माइनस सी माइनस ए में से 2b को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है, तो b में से 2b जब घटाएंगे तो माइनस b बनेगा। तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा,
माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, ऐसे ही 2c में से 2c को माइनस करना है तो आपका 0 हो जाएगा। थर्ड में से फर्स्ट को फिर से माइनस करेंगे, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0। क्लियर है। 2b में से 2b माइनस करेंगे 0। ठीक है, ऐसे ही c माइनस ए माइनस b में से 2c माइनस करना है तो c में से जब हम लोग 2c माइनस करेंगे तो माइनस c बचेगा तो ये आपका बन जाएगा माइनस c माइनस ए माइनस b। ठीक है, ये आपका बनेगा a प्लस बी प्लस सी। अब इसका प्रसार कर लेना है। प्रसार करना आप लोगों को पता है। सबसे पहले पहला एलिमेंट लिखते हैं फर्स्ट रो का, यहाँ से हो जाएगा 1। उसके बाद इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, इसका इसमें कराएंगे तो आपका बनेगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इसको सीधा करके लिख ले रहे हैं इंटू इसका भी, इसको भी सीधा करके लिखेंगे माइनस ए माइनस बी माइनस सी। फिर माइनस करके इसका इधर लिखा जाएगा, इधर पूरा कराएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। बाकी दोनों जो अवयव हैं 0 हैं, इसलिए इसकी जगह पे क्या आएगा 0 आएगा। यहां से आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी इंटू इसमें भी माइनस कॉमन कर लेना है a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, माइनस का हम लोग माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहां से आपका मिल गया a प्लस बी प्लस सी। एक बार, दो बार, 3 बार, जितनी बार गुणा होता है उतनी पावर लगती है, इसलिए आपका बन जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी की पावर में 3। ठीक है, यही आपका क्या है राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग बताएंगे तो उसका सोल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग पढ़िएगा। और साथ ही साथ फिर से वही बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे इस वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे और समय आप लोग इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।